हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय अलका त्यागी। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। हमारा टॉपिक होगा पॉलीगन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे पॉलीगन होता क्या है। ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, एक बंद फिगर जो सिर्फ लाइन से बनी हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। और वो जो अगर वो लाइंस एक दूसरे को कट कर जाए वो पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये वाली फिगर है, ये सिर्फ लाइन से बनी हुई है और एक दूसरे को कट भी नहीं कर रही है, तो ये पॉलीगन है। इसी तरह से ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। अब ये वाली फिगर है, ये एक लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो जहां पे लाइंस एक दूसरे को कट कर जाए वो पॉलीगन नहीं होगा। तो हम पॉलीगन्स को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। अगर किसी पॉलीगन की 3 साइड्स हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। 4 साइड्स के पॉलीगन को हम बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड के पॉलीगन को हम बोलेंगे पेंटागन। 6 साइड्स का कोई भी पॉलीगन होगा तो उसको हम बोल देंगे हेक्सागन। 7 साइड के पॉलीगन को हम बोलेंगे हेप्टागन। 8 साइड के पॉलीगन को बोलेंगे ऑक्टागन। 9 साइड के पॉलीगन को बोलेंगे नोनागन और 10 साइड के पॉलीगन को बोलेंगे डेकागन, ठीक है। तो पॉलीगन को हमेशा नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा व्हाट इज पॉलीगन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें सारे डायगोनल्स जो हमारे ये फिगर है उसके अंदर हो, ठीक है। जैसे ये वाली फिगर है, इसके डायगोनल इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएं तो एक डायगोनल ये बन जाएगा, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएं तो एक डायगोनल ये बन जाएंगे। जिन फिगर्स में सारे डायगोनल अंदर बने उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। और जितने भी ये एंगल हैं, ये वाला एंगल है, ये है, ये है, ये है, ये सारे लेस देन 180 डिग्री होंगे। और इनके जो वर्टिसेस हैं ये बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। जैसे इसके 4 वर्टिसेस हैं, ये 4 बाहर की साइड होंगे। तो ये इससे हमें पता लगेगा कि ये पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉनकेव पॉलीगन। देखो, कॉनकेव पॉलीगन वो होगा जिसमें एटलीस्ट 1 डायगोनल इज आउटसाइड द फिगर। अब जैसे ये वाली फिगर है, इसमें हमारा ये वाला डायगोनल बाहर है, ठीक है। और कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो मोर देन 180 डिग्री हो। ये वाला एंगल हमारा मोर देन 180 डिग्री होगा। और एक वर्टेक्स ऐसा हो जो अंदर की तरफ हो, ठीक है। जैसे इस फिगर में ये है, इस फिगर में ये वाला वर्टेक्स है और इस फिगर में ये वाला वर्टेक्स है। और इसमें भी एक डायगोनल ये बाहर है, इसमें ये डायगोनल बाहर है, ठीक है। और ये वाला एंगल मोर देन 180 डिग्री है। इसी तरह से इसमें भी ये वाला एंगल मोर देन 180 डिग्री है। तो इस तरह से हमें कोई भी फिगर दी हुई हो तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कॉनकेव पॉलीगन है या कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो कॉनकेव में एटलीस्ट 1 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्क्वायर लें तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल भी राइट एंगल होंगे, यानी 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया स्क्वायर, इसके सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के हैं और सारी साइड्स भी इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, एक रेगुलर पॉलीगन। एक और एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगन का, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। अब सारी साइड्स इक्वल होंगी तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये जो तीनों एंगल हैं,
ये एंगल, ये और ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर। ये दो एग्जांपल हमारे हैं रेगुलर पॉलीगन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी एंगल्स और साइड्स इक्वल ना हो। या तो एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स इक्वल नहीं होंगी, साइड्स इक्वल हो तो एंगल इक्वल ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये और ये, तो साइड्स इक्वल नहीं है। और एंगल सारे राइट एंगल हैं। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी, सारे एंगल्स तो इक्वल हैं पर साइड्स इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल क्या है, एक एग्जांपल है इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, और हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। अब जब ये ही 90 डिग्री का है तो ये दोनों 45 के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इर्रेगुलर पॉलीगन है, इसके जो है एंगल्स इक्वल नहीं है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और ये रेक्टेंगल, ये दोनों इर्रेगुलर पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल। डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। अब अगर हमें कोई पॉलीगन दिया हुआ 4 साइड्स का, 5 साइड्स का या 6 साइड्स का, और हमें उसमें डायगोनल फाइंड आउट करना है, तो हमें जैसे ये फिगर है, ये 4 साइड का एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। इसमें अगर हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है, अब हम इस पॉइंट पे हैं ए पे। ठीक है, ए पे हैं तो हम बी को छोड़ देंगे और डी को छोड़ देंगे, ए को हम सी से कनेक्ट कर देंगे। देखो नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूस ना हो। कॉन्टिन्यूस में तो ये ए के बाद बी आता फिर सी आता। ठीक है, और नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है जो कॉन्टिन्यूस ना हो। अब बी को छोड़ के सी से हम कनेक्ट कर देंगे, तो एक डायगोनल हमारा हो गया ए सी। अब हम बी पे आए, बी पॉइंट पे आए, तो हम इधर तो सी को छोड़ेंगे और इधर ए को छोड़ेंगे और बी को डी से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा दूसरा डायगोनल आ गया बी डी। तो हमारे डायगोनल यहाँ पे हो गए ए सी एंड बी डी। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी फिगर दी हुई हो उसमें डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 3 के। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगन। देखो एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगन हम फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम एक फॉर एग्जांपल ले लें एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे हम n को 4 पुट करें, 4-2 इंटू 180 डिग्री। तो 4-2 2 होगा, 2 इंटू 180 360 डिग्री। तो एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसी तरह से यहाँ हम 5 साइड्स का पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसे पुट करेंगे और -2 और मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे, तो वहाँ पे हमें एंगल सम ऑफ पेंटागन होगा तो पेंटागन, हेक्सागन होगा तो हेक्सागन। इसी तरह से कितनी भी साइड्स का हमारा पॉलीगन हो वहाँ पे हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उसके साइड्स चाहे कितनी भी हो, उन सब के जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो 360 डिग्री होगा। अब अगर हमें देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पता है और अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स भी पता हो तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। उसका ये फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब हम एक पेंटागन ले लें, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पेंटागन ले लिया, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं और सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो पेंटागन का भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा और उसके साइड्स हैं 5, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से
5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा पेंटागन का, ईच एक्सटीरियर एंगल पेंटागन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 72 डिग्री। ठीक है,